नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। 15 मिनट की है साथियों क्लास होगी, इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में मैं आपको इंडिया करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो शेयर कर दूं, जिससे आपका समय भी बच सके। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहां पर किया गया। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद है, उसका आयोजन कहां पर किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर है जो किया गया है। कहां पर किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए अपनी राजधानी नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया है। किसके बीच किया गया है साथियों, तो भारत और ब्राजील के बीच। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि पहली बार इसका आयोजन किया गया है, तो अपने से पूछा जा सकता है। जो पहली चीज होती है साथियों वो इंपॉर्टेंट रहती है करंट अफेयर्स के अंदर। तो आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली के अंदर किया गया। साथियों बैठक के दौरान दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष ऊर्जा और प्रौद्योगिकी और आतंकवादी जो विरोधी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए साथियों आपस में है जो चर्चा की है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया। यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा साथियों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता है जो किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जे पॉल के साथ किया गया है। इसके अंदर साथियों इसके अपने फुल फॉर्म भी देखेंगे और इसको शॉर्ट के अंदर जे पॉल के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय है जो उसने साथियों अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब जे पॉल दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता किया है। जे पॉल साथियों ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह पर लाने के लिए समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। जे पॉल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबी से जुड़े मुद्दों को कम करने पर कार्य करता है। यानी साथियों आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा जयपाल के साथ समझौता किया है। साथियों ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब के साथ साथियों इसके साथ समझौता किया है। जो साथियों ये जयपाल है इसका कार्य क्या है साथियों, ये जो अपने राष्ट्र होते हैं वहां पर जो गरीबी होती है उसको कम करने के लिए साथियों कार्य करता है। अब ये साथियों भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके साथ जुड़कर जो अपने भारत के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगा। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा साथियों भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर होगा एडीबी यानी एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक के साथ साथियों समझौता है जो किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे कन्फर्म रूप से पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा एडीबी एशिया डेवलपमेंट विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। भारत सरकार ने एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक के साथ साथियों 23 मिलियन कितने 23 मिलियन का जो ऋण 23 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है। यानी विकास के लिए साथियों है जो एशिया डेवलपमेंट है जो अपने को कितने ऋण देगा, 23 मिलियन डॉलर का है जो ऋण देगा। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन है जो किया गया है। आपसे पूछा है कि किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया। तो साथियों आंसर हो जाएगा कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। कहां पर किया गया है साथियों, भारत के मध्य प्रदेश के अंदर साथियों
देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन है जो किया गया है। और आपसे पूछे भी मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए भोपाल के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। और आपसे पूछे किसके द्वारा किया गया, तो साथियों केंद्रीय पृथ्वी व विज्ञान मंत्री हैं साथियों किरण रिजिजू, उनके द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। और उसकी जो ऊंचाई है साथियों वो 72 मीटर रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, एमपीपीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया साथियों। कहां पर, भोपाल के अंदर। कितना मीटर ऊंचा है, 72 मीटर ऊंचा है। और किसके द्वारा साथियों, तो किरण रिजिजू जी के द्वारा इसका उद्घाटन है जो वर्चुअली रूप से किया गया है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों व 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति खोजी है। ये साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार है जो पूछ लिया जाता है, तो टीम के द्वारा साथियों इसको सोचा कि अगर पूछा भी जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश के अंदर 8 आंखों व 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति खोजी है, तो आंसर हो जाएगा साथियों थाईलैंड के अंदर खोजी गई है। एक बिच्छू की नई प्रजाति है साथियों, उसको क्या है, उसके अंदर उसके 8 आंखें और 8 पैर है। थाईलैंड के साथियों काइग्र करचन नेशनल जो पार्क है साथियों, वहां पर 8 पैरों वाले 8 आंखों वाले बिच्छू की नई प्रजाति खोजी गई है। और इसका जो नाम है साथियों वो है यूस्कोपोरिया स्पेप्स क्रोचने रखा गया है। ये थोड़ा याद रखना साथियों, इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहां पर खोजा गया है, तो थाईलैंड के अंदर साथियों इसको खोजा गया है। और ये जो इसका नाम रखा गया है वो है यूस्कोर्पियो स्पोप्स करचने, इसका जो नाम है जो रखा गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने कानूनी विवाद और समझौते पर हस्ताक्षर हैं जो किए हैं। आपसे पूछा है कि भारत और किस देश के बीच में साथियों कानूनी विवाद और समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत और सिंगापुर के बीच में साथियों हाल ही के अंदर है जो कानूनी विवाद और समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और सिंगापुर ने साथियों कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि यह समझौता जो है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान जैसे क्षेत्रों में दोनों देश के बीच है जो सहयोग को और बढ़ाएगा। तो किससे, भारत और सिंगापुर के बीच में साथियों ये समझौता हस्ताक्षर हुआ है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। आपसे पूछा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र है जो जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों 2.5 एकड़ यानी 1.5 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन साथियों खरीदेगा। और वहां पर साथियों क्या है कि महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा, यानी अगर महाराष्ट्र से कोई पर्यटन जाते हैं तो उनको साथियों वहां पर सुविधा मिले और वहां पर महाराष्ट्र भवन का उद्घाटन है जो निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र भवन का निर्माण है जो किया जाएगा, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। और पहला राज्य बना है इसलिए साथियों इंपॉर्टेंट है ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में संकलन ऐप है जो किसने लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में संकलन जो ऐप है वो किसके द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अमित शाह के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा साथियों, अमित शाह के द्वारा साथियों किया गया है। कौन सा संकलन जो ऐप है साथियों वो अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली और मोबाइल ऐप है संकलन है जो लॉन्च किया है, तो अपने को थोड़ा याद रखना है साथियों, पूछ लिया जाता है कि हाल ही के अंदर संकलन ऐप है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो अपने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं साथियों अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक है जो किसने लिखी है। हाल ही के अंदर साथियों जो अपने केंद्रीय खेल मंत्री हैं श्री अनुराग जी ठाकुर, उनके द्वारा साथियों एक पुस्तक को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है इजराइल वॉर डायरी। और उसको किसने लिखा है आपसे पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों विशाल पांडे जी के द्वारा साथियों इस पुस्तक को लिखा गया है। किसके द्वारा साथियों, विशाल पांडे जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक के अंदर है क्या साथियों, जो इजराइल हमास का युद्ध है उसके अंदर जो भारत की
जो राजनीति यानी क्या कूटनीति रही या भारत इसके अंदर साथियों किस प्रकार से अपनी रणनीति रखी थी, यानी इजराइल हमास के जो बीच युद्ध हुआ था उसके अंदर भारत की क्या रणनीति रही, यानी भारत ने इसमें किस प्रकार के अपने स्टेटमेंट दिए उसके बारे में साथियों इसके अंदर बताया गया है। ये चीजें थोड़े अपने को याद रखनी है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाल पांडे के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुस्तफा बने हैं। आपसे पूछा है कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद मुस्तफा हैं जो बने हैं साथियों। और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने साथियों इनकी नियुक्ति की है। ये चीजें दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे राष्ट्रपति का नाम पूछे तो वो हो जाएगा मोहम्मद अब्बास और प्रधानमंत्री का हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफा। ये चीजें अपने को याद रखनी है। हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पीबीएस है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों ये एक न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों प्रसाद भारती के द्वारा साथियों इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ये यानी किसका है? प्रसाद भारती है साथियों, उसका रहेगा प्रसार भारती का। और इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि किसने? तो अनुराग ठाकुर जी के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया था। ये चीजें अपने को थोड़ी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन है जो कहां पर किया गया है? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स जो केंद्र है उसका उद्घाटन तो साथियों आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर के अंदर साथियों भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन है जो भुवनेश्वर के अंदर साथियों किसके द्वारा? वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं साथियों उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, इसके द्वारा साथियों नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया है। और इसके अंदर साथियों ये कहां पर है? तो कलिंगा जो साथियों खेल स्टेडियम है उसके अंदर इसका किया गया है उद्घाटन। तो ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? तो आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर करने का फैसला है जो लिया गया है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के बन रहे थे। अब साथियों अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में पोबीतोरा वन्य अभ्यारण्य कहां पर है? आंसर हो जाएगा असम के अंदर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राहुल सिंह हैं। मुंबई ने किसको हराकर रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता है? विदर्भ को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि से कहां सम्मानित किया गया? मॉरिशस। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? क्रोगिसन। हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? सुखवीर सिंह संधू व ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणीय राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा इसके अंदर अग्रणीय बना है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। वैश्विक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 108वां। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 134वां। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ई मोबिलिटी योजना। हाल ही में लॉन्च अग्रे और अक्षय का संबंध क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत है। तो साथियों कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का मेरा प्रयास किया गया है। आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन फ्यूचर नोट्स को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।